अगर आप लखनऊ और उसकी बेपनाह कीमती तारीख और उसके माजी में होने वाली दिलकश, दिलफरेब और खूबसूरत वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में लखनऊ की कैफियत क्या है और बदला हुआ लखनऊ किस तरीके से दिखाई देता है, अब यहाँ का माहौल कैसा है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो अपलोड होने के बाद फौरन आपके पास खबर पहुंच जाए। आइए याद करते हैं और ये बताते हैं उन लोगों को जो लखनऊ की नई जनरेशन है और वो लोग जो लखनऊ में बाहर से आकर बसे हैं और उनको लखनऊ अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके बारे में उनको जानकारी ज़रा भी नहीं है कि लखनऊ के मोहल्लों की क्या शान हुआ करती थी। गो कि ये सब बातें माजी की हैं, यानी बीते हुए दिनों की हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर पुराने लखनऊ, पुराने माजी की, पुराने बीते हुए दिनों की झलक दिखाई दे जाती है। अब सुनिए कि लखनऊ शहर के उत्तर पश्चिम की ओर गोमती के किनारे उस पर पहला पड़ाव गऊ घाट है, जो लखनऊ के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का गवाह है। राजपूत युग के हिंदू राजाओं की गढ़ी के खंडर, टीले, घाट और मंदिर के अवशेष अभी यहाँ सब दिखाई देते हैं। गौ घाट के इसी टीले पर शेख इमाम बख्श नासिक की माँ दफन है। उनके आध्यात्मिक गुरु हाफिज शाह सुलेमा मखरुद्दौला की कब्र भी यही है। दौलतगंज, मोहनीपुरवा, रामगंज के बाद शीश महल इलाके में ही नवाब वासिफुद्दौला का निवास स्थान था, जिसे दौलत खाना का नाम दिया गया था। सन 1783 में मीर तकी मीर जब दिल्ली से लखनऊ तशरीफ़ लाए तो नवाब वासिफुद्दौला से मिलने की गरज से उनके इसी दौलत खाने पर पहुंचे थे। शीश महल के आसपास लखनऊ के नामी मीरासियों के घर घराने रहते थे। प्रसिद्ध तबला वादक वाजिद हुसैन यहीं रहते थे। उनके बेटे उस्ताद आफाक हुसैन बड़े नामी तबला वादक हुए और अब उनके ही साहबजादे इल्मास हुसैन लखनऊ के रवायती घराने के तबला वादकों में से सबसे ऊपर हैं। शीश महल के ही रहने वाले शम्स लखनवी थे, जिन्होंने वी शांताराम की दहेज, परछाई और सुबह का तारा आदि प्रसिद्ध फिल्में लिखी थी। परछाई में उन्होंने एक्टिंग भी की थी और डॉक्टर बने थे। उन तीनों फिल्मों के सुंदर गीत उनके ही जोड़ीदार नूर लखनवी ने लिखे हैं। अकबर के समय में गोमती और पुराने चौक के बीच कभी वाजपेयी टोला मोहल्ला था, जहां ऐतिहासिक वाजपेयी यज्ञ हुआ था। लखनऊ के मशहूर वाजपेयी वंश के श्री रमेश दत्त वाजपेयी के अनुसार वाजपेयी यज्ञ दो ही लोगों द्वारा किया गया, श्री महाशर्मा तथा श्री विष्णु शर्मा। नागर जी के अनुसार, नागर जी मतलब अमृतलाल नागर जी के अनुसार उपमयूर गोत्रीय पंडित बुद्धि शर्मा वाजपेयी, जो कि बड़े विद्वान थे, उसी वाजपेयी कुल की संतान थे। बेनी कवि, बेनी द्विज और बेनी प्रवीण सब इसी पुराने लखनऊ के निवासी थे। चूँकि ये मोहल्ला ऊंचे टीले पर या स्तर पर आबाद था, इसलिए ऊपर वाले ऊंचे ऊंचे के वाजपेयी और नीचे वाले खाले के वाजपेयी कहे जाने लगे। ऊंचे की ज़मीन पर कंपनी बाग बन गया और नीचे की ज़मीन पर लाजपत नगर बस गया। ठाकुरगंज के सिरे पर कल्याणगिरी का जो शिवाला है, उसे राजा भवानी मेहरा ने अपनी निगरानी के में बनवाया था और नवाब आसिफुद्दौला ने उसका कुल खर्च शाही खजाने से दिया था। नवाब आसिफुद्दौला के प्रिय दीवान महाराज झावलाल ने ठाकुरगंज में इमामबाड़ा और मस्जिद बनवाई और कौम कौमी सद्भाव यानी मजहबी भाईचारा और मोहब्बत की एक मिसाल कायम की। राजा झावलाल के सगे भाई छन्नू लाल थे, जो बड़े अच्छे शायर थे और दिलगीर तखल्लुस करते थे। यहीं पर नवाब मिर्ज़ा शौक़ का एक मकान भी था, जिनकी लिखी हुई मसनवी ज़हर इश्क और करब इश्क ने एक ज़माने में तहलका मचा रखा था। यहाँ मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन मंजर लखनवी भी गुज़रे दिनों की यादगार हैं।
ठाकुरगंज में ही मुंशी नौबत राय नज़र लखनवी नाम से लिखते थे। उन्होंने अवध अखबार का संपादन भी किया था। ठाकुरगंज में ही लाला कालीचरण खत्री रहते थे, जो लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम अख्तर महल की कुल आराजी देखते थे और उनके दीवान थे। कालीचरण कॉलेज उनके ही पुनीत प्रयासों का परिणाम है। हिंदी के साहित्य के मशहूर श्याम सुंदर दास भी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल रह चुके हैं। उनके ही कार्यकाल में पंचम हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ हुआ था, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित बद्रीनाथ भट्ट और ईश्वरी प्रसाद वर्मा भी शामिल हुए थे। बालकगंज की बस्ती यहाँ से कुछ दूर पश्चिम में है। बालकगंज राजा बालक राम के नाम से नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल में बनाया गया था। यही फिरंगी महल पुल से बिल्लौचपुरा तक इतवार के दिन लखनऊ का मशहूर नखास बाजार लगता है। यहाँ अफजल महल के सामने नाज़मिया इमामबाड़ा है। मशहूर तबला वादक अहमद जान थिरकवा यही करीब में रहते थे। अहमद जान थिरकवा की साधना की ये इंतहा थी कि वो जिस ज़मीन पर जहाँ वो बैठकर रियाज करते थे, उस जगह पर ज़मीन में एक खांचा या गड्ढा सा बन गया था। उनके एक शागिर्द ने, जो जिनका नाम नसीर हुसैन था, जो नवलगढ़ राजस्थान के झुंझुनू गांव के थे, काफ़ी मशहूर तबला वादक हुए। मशहूर गायक गायिका मुबारक बेगम उनकी ही बेटी हैं, जिन्होंने फिल्म हमारी याद आएगी के लिए दिल छू लेने वाला अमर गीत गाया है, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। इसी नक्काश की विक्टोरिया स्ट्रीट का अवध पंच उर्दू अखबार का दफ्तर था, जो मुंशी सज्जाद हुसैन का कारनामा था। ये अखबार जनवरी सन 1877 से शुरू हुआ था और 1912 तक चलता रहा। इस अखबार के द्वारा ही अकबर इलाहाबादी जैसी प्रतिभा प्रकाश में आई थी। प्रसिद्ध शायर फजल नकवी साहब का दौलत खाना भी जौहरी मोहल्ले में था। वो कृष्ण बिहारी नूर, मकबूल लखनवी और माथुर लखनवी आदि हिंदू शायरों के उस्ताद थे। फजल साहब के पिता जाकिर साहब भी श्याम सुंदरलाल कैसर और मोहनलाल माथुर बेदार जैसे हिंदू शायरों के उस्ताद थे। फजल नकवी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत पर बड़ी बेजोड़ तारीख लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फिरंगी महल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स आदि लखनऊ के अपने क़याम में मौलाना अब्दुल बारी के पास यही फिरंगी महल में ठहरते थे। अमीर मीनाई, जो कि मशहूर शायर हैं और मुसन्निफ़ हैं, बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के वक्त में पैदा हुए थे, फिरंगी महल में ही रहते थे। अमीर मीनाई ने कहा था, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहारे बुए मुश्क गज़ालों के सामने। प्रसिद्ध शायर हजरत मोहानी फिरंगी महल में ही रहे। उनका इंतकाल भी फिरंगी महल में ही हुआ था। उर्दू और फारसी के मशहूर विद्वान प्रोफेसर वलीउल हक अंसारी भी यहीं पर रहते थे। उनका घर आज भी वहाँ मौजूद है। एक ज़माने में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पर्शियन डिपार्टमेंट के हेड थे। बजाजे से ठंडी सड़क के लिए मेहराबदार तंग दरों वाले कई रास्ते जाते हैं। इन मोहल्लों में नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ और कव्वालों की पहले अच्छी आबादी हुआ करती थी। ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव की संरक्षता में मुनीर बेगम की कोठी मुनीर मंजिल इसी इलाके में है, जिसकी इज्जत पहले भी थी और आज भी है। बहुत से लोगों ने उनका अपनी किताबों में अपने याददाश्त में किया है। इस बजाजे के ठंडी सड़क की तरफ चले तो रास्ते में मदरसा फुरकानिया मिलेगा। ये जगह पुरानी तारीख के मकानों का एक ऐसा दिलचस्प खाका पेश करती है कि यहाँ पहुँचने वाला 200 बरस पहले के लखनऊ में पहुँच जाता है। यहाँ फ़कीर ऐनुल क़ज़ा की कब्र है। ऐनुल क़ज़ा उपनाम की उनकी अस्वाभाविक मौत का ऐलान है। ये फ़कीर थे जिनकी कव्वाली सुनते सुनते हाल आ गया और फिर ये उसी दशा में खुदा को प्यारे हो गए। हिरन पार्क और फिरंगी महल के बीच टकसाल मोहल्ला है, जहाँ सल्तनत काल की प्रसिद्ध
टकसाल थी। श्री अमृतलाल नागर के रिसर्च के अनुसार लखनऊ की इस प्राचीन टकसाल का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था और जहां नवाबी वक्त तक सिक्के ढाले जाते थे। टकसाल मोहल्ले में ही शेख इमाम बख्श नासिक का घर था, जिन्हें उर्दू अदब में लखनऊ के अंदाज को एक अलग पहचान दी थी। हजरत नासिक की कब्र आज भी उनके घर के कमरे में देखी जा सकती है। इसी मकाम पर हिना बिल्डिंग के पास ही बहजाद लखनवी का घर था। तवाइफों में बड़े मकबूल शायर थे। जिस तरह दाग की गज़लों को दिल्ली में तवाइफों ने सराखों पे ले लिया था और दिल से लगा लिया था, उसी तरह लखनऊ की तवाइफों ने बहजाद की गज़लों को कलेजे से लाकर अपनी आवाज़ का पैकर बनाया था। बेगम अख्तर ने बहजाद की बहुत सी गज़लें गाई थी। राज कपूर की पहली फिल्म आग के गाने बहजाद लखनवी ने लिखे। बादशाह अकबर के शासनकाल में ही शहजादा मिर्ज़ा सलीम यानी जहांगीर लखनऊ आए थे, जिन्होंने मिर्ज़ा मंडी नाम का एक मोहल्ला बसाया था जो सरकटे नाले के किनारे किनारे बसा हुआ है। कुछ विवरणों के अनुसार यहाँ नाल दरवाजे से शरफुद्दौला की ड्योढ़ी थी, जिसमें सुप्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर जी निवास करते थे, जिसे शाह जी की ड्योढ़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। ये आज भी मौजूद है, मगर बहुत ही खस्ता हालत में है। इसका पहला फाटक अब भी शरफुद्दौला फाटक कहलाता है। पहले नागर जी का घर भोलानाथ की धर्मशाला के निकट था। नागर जी का परिवार चौक के इलाके में उसी अंतरंगता के साथ जुड़ा हुआ था जैसा कि चौक उनकी साहित्य में शामिल है। उन्होंने स्वयं चौक को अपनी विद्वता का विश्वविद्यालय स्वीकार किया है। बूंद और समुद्र उनकी सर्वोत्तम रचना है, जिसमें लखनऊ चौक के हिंदू घरानों की सुंदर और सही छवि पेश की गई है। इसके अतिरिक्त सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन उनकी मशहूर तसनीफ़ात हैं। लखनवी ज़ुबान और अवधी भाषा में पद्म विभूषण नागर जी सदा बेजोड़ रहे। निकाह फिल्म लिखने वाली डॉक्टर अचला नागर उनकी ही बेटी हैं। नागर जी की हवेली के साथ ही शाह जी की ड्योढ़ी है। शाह जी का परिवार फर्रुखाबाद से आकर लखनऊ में बस गया था। इसी घराने में दो भाई शाह कुंदन लाल जी और शाह फुंदन लाल जी कृष्ण भक्त होकर वृंदावन चले गए थे और वहीं सखी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए थे। उनका बनाया हुआ शाह जी का टेढ़े खंबे वाला मंदिर वृंदावन में आज भी मशहूर है। इस मंदिर का सदर दरवाज़ा रूमी दरवाजे की तरह है। लखनऊ के बेशकीमती झाड़ फानों से सुसज्जित यहाँ एक कमरा बसंत के दिन ही खोला जाता है और जो बसंती कमरा कहलाता है। ललित किशोरी तथा ललित माधुरी नाम से उन दोनों भाइयों ने ब्रिज भाषा और खड़ी बोली में रचनाएं की थी। लखनऊ की पुरानी परिपाटी यानी रवायतों के अनुसार कवियों में ललक दास जी का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने सत्योपाख्यान में राम कथा का रूपक बांधा है। इसी प्रकार राजा टिकैत राय द्वारा संरचित बेनी भट्ट ने टिकैत राय प्रकाश ग्रंथ की रचना की है और राजा दया कृष्ण के भाई नवल कृष्ण के आश्रित कवि बेनी प्रवीण ने नवरस तरंग नाम की पुस्तक लिखी है।